दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको CG टेट के एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी ग्रामर से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहे हैं जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, इनमें सही शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए सिंगार, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी है श्रृंगार, ऑप्शन डी सिंगार। तो यहाँ पर चारों ही शब्द सिंगार लिखा हुआ है, लेकिन आपको सही शब्द का चुनाव करना है। तो सही शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार। यही शब्द है जो सही श्रृंगार लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर तीनों शब्द ही श्रृंगार है, लेकिन जो करेक्ट श्रृंगार है वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, निह प्लस विकार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क में क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए निर्विकार, ऑप्शन बी निर्विकार, ऑप्शन सी निर्विकार, ऑप्शन डी निह विकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निर्विकार। यहाँ पर है निह प्लस विकार इज इक्वल टू निर्विकार हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, मना प्लस भाव इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए मन भाव, ऑप्शन बी है मन हयाओ, ऑप्शन सी है मनोभाव, ऑप्शन डी है मनयाओ। तो थर्ड नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मन भाव। एंड इस पीडीएफ को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। फिर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए सज प्लस जन, ऑप्शन बी सत प्लस जन, ऑप्शन सी सच प्लस जना, ऑप्शन डी है स प्लस जन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सत प्लस जन, यही सज्जन का संधि विच्छेद होगा। मृगनयनी में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अवयवीभाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर पूछा गया है जो मृगनयनी शब्द है उनमें कौन सा समास लगा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मधारय समास। पंचवटी में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अवयवीभाव समास, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी है कर्मधारय, ऑप्शन डी है बहुव्रीहि समास। तो पंचवटी में जो समास लगा हुआ है वो है बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, वानर का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए बानर, ऑप्शन बी बंदर, ऑप्शन सी बांदर, ऑप्शन डी बांदर। तो जो वानर का तद्भव रूप है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंदर। दर्शन का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए दर्शन, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी है दर्श, ऑप्शन डी है दर्शन। तो जो यहाँ पर है दर्शन का तद्भव रूप, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दर्शन। कटक, कटक का आपको यहाँ पर बताना है, निम्न प्रश्नों में दिए गए शब्दों का सही अर्थ चुनना है। तो आपको सही अर्थ का चुनाव करना है। ऑप्शन ए काटना, ऑप्शन बी कीट, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी सरपट। तो यहाँ पर जो कटक शब्द का सही अर्थ हो जाएगा, यानी कि सही शब्द है ऑप्शन सी सेना। फिर 10वें नंबर का क्वेश्चन है, खग्रास, इसका आपको सही शब्द का चुनाव करना है। ऑप्शन ए सूर्य ग्रहण, ऑप्शन बी चंद्र ग्रहण, ऑप्शन सी राहु काल, ऑप्शन डी संपूर्ण सूर्य या फिर चंद्र ग्रहण। तो 10वें नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। फिर 11वें नंबर का क्वेश्चन है, थुक्का फजीहत का आपको यहाँ पर सही शब्द का चुनाव करना है। ऑप्शन ए निंदा, ऑप्शन बी बेइज्जती, ऑप्शन सी धिक्कार, ऑप्शन डी झगड़ा। तो जो थुक्का फजीहत होता है इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है धिक्कार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। काल का एक अर्थ है समय, निम्न में से दूसरा सही अर्थ क्या होगा। यानी कि काल का एक अर्थ होता है समय, तो दूसरा आपको उसी तरह का एक शब्द का चुनाव करना है। तो ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी मृत्यु, ऑप्शन डी विशेष। तो इसका जो एक और अर्थ हो जाएगा वो है मृत्यु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी का एक अर्थ है जल, तो निम्न में से दूसरा अर्थ होगा। ऑप्शन ए बहना, ऑप्शन बी झरना, ऑप्शन सी सम्मान, ऑप्शन डी विष। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सम्मान। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए रण क्षेत्र, ऑप्शन बी कौरव क्षेत्र, ऑप्शन सी युद्ध क्षेत्र, ऑप्शन डी है यज्ञ क्षेत्र। तो जो कुरुक्षेत्र है उसे और क्या कहा जाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए रण क्षेत्र। कुरुक्षेत्र को और रण क्षेत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। मही, क्षिति, अंबर, मेदिनी। तो यहाँ पर बताना है कि जो शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है तो है ऑप्शन नंबर सी अंबर। यानी कि मही, क्षिति और मेदिनी ये तीनों ही पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, और यहाँ पर अंबर ये पर्यायवाची का शब्द नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है।
प्रसून, पदम, कुसुम, सुमन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पदम। यहाँ पर पदम शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है और प्रसून, कुसुम, सुमन ये तीनों शब्द पुष्प का पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा 17 से जो 21 क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्पों में से सही शब्द का चुनाव करना है। तो यहाँ पर है प्राचीन, तो इसमें से आपको विलोम शब्द का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है समीचीन, ऑप्शन बी वर्तमान, ऑप्शन सी अर्वाचीन, ऑप्शन डी है नवयुग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्वाचीन। कृतज्ञ, ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी अकृतज्ञ, ऑप्शन सी कृत, ऑप्शन डी कृतज्ञ। तो 18वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कृतज्ञ, यही इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर है विनीत, तो विनीत का आपको विलोम शब्द का चुनाव करना है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी व्यग्र, ऑप्शन सी उग्र, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विग्र। विनीत का विलोम शब्द उग्र होता है। इहलोक का आपको विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए अंतरिक्ष लोक, ऑप्शन बी वेदलोक, ऑप्शन सी परलोक, ऑप्शन डी पृथ्वीलोक। तो इहलोक का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि विलोम शब्द है परलोक। उपेक्षा, तो आपको उपेक्षा शब्द का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए परीक्षा, ऑप्शन बी उपेक्षा, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी लौकिक। तो उपेक्षा शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा, यानी कि 21 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उपेक्षा। फिर आपको देखने को मिलेगा जो 22 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन है, वहाँ पर है प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है। पूरे वाक्य के लिए एक शब्द देना है, प्रत्येक के 4 विकल्प होंगे और उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो आपको यहाँ पर 22 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे आप क्या कहेंगे। तो आपको चारों में से एक शब्द का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुयोदर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे आप अनुयोदर कहेंगे। जिसके बराबर का कोई ना हो उसे आप क्या कहेंगे, विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुपम। गोद में सोने वाली स्त्री, ऑप्शन ए अंगसाइनी, ऑप्शन बी अनिद्रायी, ऑप्शन सी सिद्धित, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो गोद में सोने वाली स्त्री हो जाएगा 24 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अंगसाइनी। फिर आपको 25 नंबर में देखने को मिलेगा जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आप क्या कहेंगे, मेधावी, अविनीत, नास्तिक, आस्तिक। यानी कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आप क्या कहेंगे। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट में बताएं, देखते हैं आपको पता है या फिर नहीं है। कष्ट से संपन्न होने वाला, ऑप्शन ए कष्टकारी, ऑप्शन बी कष्टप्रद, ऑप्शन सी कष्ट साध्य, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो 26 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कष्ट साध्य। बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं, घबराते हैं, शर्माते हैं, चिल्लाते हैं या फिर पछताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शर्माते हैं। कान काटना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए कठखना होना, ऑप्शन बी चतुर होना, ऑप्शन सी मूर्ख होना, ऑप्शन डी विनम्र होना। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चतुर होना। कान काटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा चतुर होना। एंड इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, जहां से आप इन पीडीएफ को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तलवार की धार पर चलना का अर्थ है। ऑप्शन ए नुकीला होना, ऑप्शन बी पराजित कर देना, ऑप्शन डी ऐश्वर्य करना, ऑप्शन डी कठिन कार्य करना। तो तलवार की धार पर चलना शब्द का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कठिन कार्य करना। चिकना घड़ा होना का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए चिकना होना, ऑप्शन बी समृद्ध होना, ऑप्शन सी है निर्लज होना, ऑप्शन डी भयभीत होना। तो चिकना घड़ा होना का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्लज होना। फिर 31 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ है। होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना, मूर्ख होना। तो उड़ती चिड़ियाओं के पंख गिनना ये एक मुहावरा है। तो इसका आपको सही अर्थ बताना है। तो सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी अनुभव होना। उड़ती चिड़ियाओं के पंख गिनना यानी अनुभव होना, ये इसका करेक्ट आंसर है। सफ़ेद झूठ का अर्थ है। ऑप्शन ए सच होना, पूर्णतः, असत्य, अभिमान या शिष्ट। तो सफ़ेद झूठ का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभिमान। पत्थर की लकीर होने का अर्थ है। ऑप्शन ए कठोर होना, ऑप्शन बी कठिन होना, ऑप्शन सी अमीठ होना, ऑप्शन डी
मिट जाना, तो पत्थर की लकीर होना का सही आंसर यहाँ पर, और मीट होना यही इसका सही आंसर है। डोरे डालना का अर्थ है ऑप्शन ए प्रेम में फांसना, ऑप्शन बी दुखी करना, ऑप्शन सी बांधना, ऑप्शन डी है फंदे डालना। तो 34 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रेम में फांसना। डोरे डालना का सही अर्थ है प्रेम में फांसना। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है ऑप्शन ए जैसे को तैसा, ऑप्शन बी चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, ऑप्शन सी ऊंची कल्पना करना, ऑप्शन डी जमीन पर न रहना। तो तू डाल मैं पात पात का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, यही इसका करेक्ट आंसर है। 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ है ऑप्शन ए बहुत धीमी गति से काम करना, ऑप्शन बी बहुत धीमी गति से चलना, ऑप्शन सी है अधिक समय में कम काम करना, ऑप्शन डी है हरामखोरी करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा बहुत धीमी गति से काम करना। 9 दिन चले 2.5 कोस का यहाँ पर सही अर्थ हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए सगुण, ऑप्शन बी सुभी मतवादी, ऑप्शन सी वैष्णव मतवादी, ऑप्शन डी निर्गुण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी निर्गुण। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? इसका सही अर्थ है निर्गुण। तुलसीकृत रामचरित मानस की भाषा है भोजपुरी, बुंदेली, ब्रज या अवधी। तो जो रामचरित मानस की भाषा है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अवधी। जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य प्रवृत्ति से है? ऑप्शन ए छायावादी, ऑप्शन बी प्रयोगवादी, ऑप्शन सी प्रगतिवादी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो जयशंकर प्रसाद है उनका संबंध इन चारों में से किस काव्य प्रकृति से है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छायावादी जयशंकर प्रसाद कवि है। जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त निम्न में से क्या है? कहानी है, खंड काव्य है, नाटक है या फिर उपन्यास है? तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है चंद्रगुप्त, उनका जो संबंध है वो हो जाएगा नाटक से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जिसे छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो दोस्तों ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आने वाले हैं, यानी कि ये 100% संभावना है। एंड अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। और यदि हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता दिए होंगे तो आप हमें उसका करेक्ट आंसर कमेंट कर सकते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।